नमस्कार, हैप्पी लाइफ एवीएम चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टेज पर चढ़ते ही हम सभी की दिल की धड़कनें तेज क्यों हो जाती है। यदि कोई हमें स्टेज पर चढ़कर बोलने के लिए या बड़े ग्रुप को एड्रेस करने के लिए इनवाइट कर दे तो हमको स्टेज बैटलफील्ड सा लगने लग जाता है। हमारे दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है जैसे हम कोई मैराथन दौड़ कर आए हों। हाथ पांव ऐसे कांपने लगते हैं जैसे कड़ाके की सर्दी में हमने वुलन ना पहने हो। अंधेरा सा छा जाता है, आवाज ही नहीं निकलती, सब कुछ रुक सा जाता है, हम सब कुछ भूलने लग जाते हैं। अरे ऐसा लगने लगता है जैसे सामने बैठे सारे के सारे लोग हमारी ही गलतियां निकालने के लिए बुलाए गए हैं। और रिलैक्स भाई साहब, रिलैक्स। ये जो स्टेज फियर है ना, ये कोई बीमारी नहीं होती बल्कि एक नॉर्मल और कॉमन एक्साइटमेंट फियर होता है। संदीप माहेश्वरी या दूसरे बड़े स्पीकर्स ने भी स्टेज फियर प्रॉब्लम को फेस किया है। स्टेज फियर को आप प्रैक्टिस द्वारा आसानी से कॉन्कर और कंट्रोल कर सकते हो। मेरे भाई, आज आप जिस स्टेज से घबराकर डर कर अपने सपनों से दूर भाग रहे हो ना, अपने मन की बात को लोगों के सामने मुंह पर लाने से डरते हो, आपका कॉन्फिडेंस शेक करने लगता है। यदि आप उस डर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप उस अनजाने से डर से डरोगे नहीं बल्कि फ्यूचर में उसके एडिक्ट हो जाओगे। अपने आप को फील गुड करवाने के लिए आप स्टेज पर खड़े होकर बिंदास बोलने का मौका खोजोगे। इसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी होगी, जैसे टीवी पर बड़े बड़े स्पीकर्स के स्पीचेस को कंसंट्रेशन के साथ देखना सुनना होगा। उनके बोलने के अंदाज, खड़े होने के पोस्चर, मुस्कुराहट और गंभीरता के एक्सप्रेशन को नोटिस कर उसे कॉपी करना होगा। आपको मिरर के सामने खड़े होकर तेज आवाज में बोल बोल कर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी होगी। अरे मिरर आपको जज नहीं करता, केवल रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ आपको अपने बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस को नोटिस कर उस पर काम करना होगा। अपनी दी जा रही स्पीच को रिकॉर्ड कर उसकी कमियों को भी स्ट्रेंथ में बदलना होगा। छोटे छोटे इवेंट्स में बोलने की प्रैक्टिस करो। स्पीक फ्रॉम द हार्ट एंड द फियर विल फेड अवे। आप बोलने की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप में उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और परफेक्शन आता जाएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द लेस यू पैनिक। स्टेज पर खड़े होते समय कभी भी ये मत सोचना मेरे दोस्त कि लोग आपको जज करने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। उन्हें अपना दोस्त समझकर उनसे कनेक्ट कीजिए। शुरुआत में एक धमाकेदार सवाल, शॉर्ट स्टोरी बोलकर खुद को और सामने वालों को कूल कर देना बेस्ट और कूल स्टार्ट हो सकता है। स्टेज पर जाने से पहले गहरी सांस लो, जिससे टेंशन आपकी कम हो जाएगी। भारी भरकम शब्दों और सेंटेंसेस का यूज मत करो। जल्दी जल्दी बोलने की बजाय बीच में पॉज लेकर आराम से और क्लियर बोलो, ताकि लोगों को आपकी डिलीवरी की गई सभी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। आपको जिस भी टॉपिक पर बोलना हो ना, पहले उसे आसान भाषा में अच्छे से समझ लो, सीरियल से पॉइंट्स में लिख लो, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट बात बोलने से छूट ना जाए। किसी जगह गलती हो जाने पे हल्का सा हंस दो। आपको कूल देखकर लोग भी कूल हो जाएंगे, क्योंकि ऑडियंस जो है ना, वो आपकी स्पीच के बारे में अच्छे से नहीं जानती। यदि आप पैनिक होने की बजाय कूल हो जाते हो तो वे आपकी मिस्टेक्स को नहीं पकड़ पाते। नॉर्मली वो मिस्टेक डिसअपीयर हो जाती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट टाइम आप में उतना ही ज़्यादा निखार और परफेक्शन आता जाएगा। ध्यान रहे, फर्स्ट टाइम पर कोई भी परफेक्ट नहीं होता। गलतियां करने से मत डरो। जिसने गलतियां नहीं की यानी उसने कभी भी अच्छा बोलना या बड़ा बनने की कोशिश ही नहीं की। टाइमली अपने आप को प्रिपेयर करो, वरना पूरी जिंदगी आप खुद को रिपेयर करते रहोगे। स्पीच देते समय कुछ स्टोरी टेलिंग, ह्यूमर्स की बातें बोलो, एग्जाम्पल्स दो जो ऑडियंस को ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करती है और आपको भी बोलने में ओपन स्पेस और कॉन्फिडेंस देती है। जल्द ही मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। यदि आपको इस चैनल से 1% भी फायदा हो रहा हो तो प्लीज़ हैप्पी लाइफ एवीएम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें काफ़ी सारे और भी वीडियोस बनाए गए हैं जो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हैं। आप चाहें तो उनको भी देख समझ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।